कोरोना काल में छात्रों के हित में बीएसईबी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसकी वजह से मैट्रिक और इंटर में फेल हुए 2,16,063 परीक्षार्थी पास हो गए हैं। मैट्रिक और इंटर में ये परीक्षार्थी एक या दो विषयों में फेल हो गए थे, जिन्हें बीएसईबी ने विशेष ग्रेस मार्क्स देकर पास करने का फैसला लिया। कोरोना महामारी के कारण बीएसईबी ने मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। ऐसे में बोर्ड ने एक या दो विषयों में फेल होने वाले परीक्षार्थियों को विशेष ग्रेस मार्क्स देकर पास किया है। आज शाम तक सफल परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद छात्र अपना रिजल्ट देख पाएंगे। इस वर्ष इंटर की परीक्षा में 13,40,267 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 10,48,846 परीक्षार्थी पास हुए थे। लेकिन विशेष ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद पास हुए परीक्षार्थियों की संख्या 11,46,320 हो गई है। मैट्रिक परीक्षा में 16,54,171 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 12,93,054 परीक्षार्थी सफल हुए। बीएसईबी की ओर से ग्रेस मार्क्स मिलने के बाद 1,21,316 और परीक्षार्थियों को पास घोषित किया गया है। गंडक में उफान, भारतीय पानी की लहरें तबाही मचा रही है। कई जगहों पर कटाव की वजह से नदी का पानी किसानों की कमर तोड़ दिया है। बगहा के कई इलाकों में नदी की तेज धार ने हजारों एकड़ के लगी गन्नों की फसल को बर्बाद कर दिया है। यहां कल तक गन्ना की फसल लहलहा रही थी, लेकिन अब चारों तरफ पानी ही पानी है। जायजा लिया सहयोगी मुन्ना राज ने। गंडक नदी ने आम जनजीवन के साथ सड़कें तो बर्बाद की ही है, अगर सबसे ज्यादा तबाही कहीं है तो फसलों को बर्बाद किया है। आप सामने देख सकते हैं कि गंडक नदी की का कहर किस तरह बरपा है किसानों पर। बगहा का इलाका गन्ना प्रभावित इलाका है और यहाँ 70% से अधिक गन्ना की खेती होती है। ऐसे में हजारों एकड़ फसल को गंडक ने रौंद दिया है और जो गन्ना की फसलें बर्बाद हुई है उसका भरपाई हो पाना मुश्किल दिख रहा है। कड़ी मेहनत कर एक एक पाई इकट्ठा कर किसान अपनी फसल तैयार करते हैं और एकमात्र उनका फसल बर्बाद होने को चला है। तो गंडक ने सिर्फ आम जनजीवन तो तबाह किया ही है, किसानों के घरों को बर्बाद किया है, चूल्हा को बर्बाद किया है, सड़कों को बर्बाद किया है और इसके साथ ही किसानों की भी बड़ी फसल की बर्बादी की है। हम कुछ किसानों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये बर्बादी किस तरह का है। बर्बादी तो बहुत बुरा तरह का है। क्या बर्बादी? गन्ना जितना भी पानी से डूब गया है, गन्ना एक भी होने वाला नहीं है, सब सड़कें गिर जाएगा, सब सड़कें। कितना फसल बर्बाद हुआ होगा? बहुत ज्यादा, लगभग 70-75% बर्बाद हो जाएगा। मतलब क्या मतलब कैसे देखते हैं इस बर्बादी को? कैसे खेती बाड़ी हुआ था और कैसे काम चलेगा फिर अब? कैसे खेती बाड़ी हुआ था और कैसे काम बहुत चलेगा? मेहनत हुआ है, तो अब कैसे का भरण पोषण अब इसका तो होगा नहीं हो पाएगा न। तो कैसे जीवन चलेगा? अब इसी तरह चलेंगे, क्या करेंगे? तो आप देख सकते हैं किस तरह तबाही और किसानों के सामने आगे कोई चारा नहीं है और देखना होगा कि सरकार किसानों को गन्ना फसल नुकसान के एवज में क्या मुआवजा दे पाती है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। गया रेलवे जंक्शन पर 8 जून को जान की बाजी लगाकर एक यात्री को बचाने वाले जवान को गया डीएम ने सम्मानित किया है और उनकी जाबाजी और कर्तव्य के लिए प्रति निष्ठा से दूसरों को भी सीख लेने की नसीहत दी। 8 जून को हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक यात्री फिसलकर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था। तभी आरपीएफ के बहादुर एएसआई राजेंद्र कुमार राय की नजर पर उस पर गई, जिसके बाद बिना एक पल भी गवाए राजेंद्र कुमार राय उस यात्री को बचाने के लिए दौड़ पड़े थे और चलती ट्रेन के बीच जान जोखिम में डालकर उन्होंने यात्री की जान बचाई थी, जिसके लिए आज डीएम अभिषेक कुमार सिंह ने मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया और हौसला अफजाई भी की। हमारा देखिए कर्तव्य है यात्री का सुरक्षा करना। मैं वो कुछ नहीं देखा, वो मुझे ऐसा जोश आया कि मैं उसको अपने वहाँ से पकड़ के गाड़ी से बाहर निकाला।
ये तो हमारी कर्तव्य है, इसी के लिए हमें रेल पर लगाया गया है। तो मुझे तनख्वाह इसी का देती है कि यात्रियों का सुरक्षा करें। गया जिला में जो ये साहसिक कार्य किया है उसको एज ए टोकन ऑफ हमारी तरफ से अप्रिसिएशन और लोगों को उससे उनसे प्रेरणा मिले, इसके लिए आज सम्मानित किया गया है एक सर्टिफिकेट और एक मेमेंटो के साथ। और साथ ही सभी लोगों से ये अनुरोध भी होगा कि हम सबको अपने अपने जीवन काल में ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर हम अपने इमीडिएट मैंडेट या अपने कर्तव्य के बियॉन्ड जाके भी अगर लोगों को हेल्प कर सकें, ज़िंदगियाँ बचा सकें।